हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं JIT नोएडा के बारे में। इस वीडियो में हम डिटेल में कॉलेज की एक एक डिटेल्स के बारे में, एडमिशन कैसे होता है, कट ऑफ क्या है, प्लेसमेंट क्या रहने वाली है और क्या क्या कौन कौन सी कंपनी यहाँ विजिट्स करती हैं, कौन कौन से कैंपसेस हैं, तो सब डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और हाँ, क्या डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल है, एडमिशन के मोड कौन कौन से हैं, सब कुछ इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में एंड तक जरूर जुड़े रहना। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हो अबाउट जेपी। तो जेपी नोएडा के बारे में पहले तो इसका जो मेन कैंपस है वो सेक्टर 62 पे है, नोएडा में, यूपी में। ठीक है, एक प्राइम लोकेशन पर ये इंस्टीट्यूट लोकेटेड है और इस्टेब्लिश हुआ था 2001 में, 2001 में इस्टेब्लिश हुआ था। डीम टू बी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, उसके बाद जो रैंकिंग की बात करते हैं तो इंडिया में मतलब टॉप 10 इंस्टीट्यूट की बात करी जाती है प्राइवेट कॉलेजेस की। तो ये जो कॉलेज है ये उसमें एक अपनी रैंकिंग एक इस्टेब्लिश करके रखा है कि हाँ, इस प्ले पे यहाँ रहेंगे टॉप 10 में, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट का जो एक्सपोजर है वो काफ़ी हाई है। क्योंकि नियर बाय जिस प्राइम लोकेशन पर ये है वहाँ पर नियर बाय जितनी भी टेक जाइंट्स या टेक कंपनीज, MNCs कंपनी वहाँ ऑलरेडी लोकेटेड हैं। तो बच्चों को वहाँ से काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलता है। और नियर बाय दिल्ली है कि आपका नियरेस्ट स्टेशन भी है, सबको कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, मेट्रो स्टेशन भी पास में ही है। अब बात करते हैं कि आगे एक्सेप्टेड एग्जाम कौन सा एग्जाम एक्सेप्ट करता है ये। तो एग्जाम एक्सेप्ट करता है आपका जेई मेंस का के थ्रू आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, CUET के थ्रू भी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। और हाँ, गेट का एडमिशन मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर मास्टर्स के लिए प्लान कर रहे हो तो गेट के थ्रू भी यहाँ पर एक एंट्रेंस एग्जाम या एक्सेप्ट एग्जाम करते हैं, उसके थ्रू भी आप एंट्री कर सकते हो। बात करते हैं कैंपस को लेकर के, तो भैया कितने कैंपसेस हैं, तो आप टोटल देख सकते हो 5 कैंपस आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। पहला जो कैंपस आप देखोगे जेपी नोएडा का जो मेन कैंपस है सेक्टर 62। ठीक है, वो कहाँ पर है, यूपी नोएडा में है। डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, UGC एंड AICTC अप्रूव्ड है। ठीक, और उसका 2001 में स्टैब्लिश हुआ, जो मैंने आपको बताया था। सेकंड कैंपस इनका सेम नोएडा में है लेकिन सेक्टर 128 में लोकेटेड है, नोएडा में है, और ये एक सेकंड पार्ट ऑफ द सेक्टर 62 है। इसका जो ओपनिंग थी, एस्टेब्लिशमेंट था, वो 2009 में हुआ था। उसके बाद है जेपी गुना। जो गुना कैंपस है आपका MP में है, अभी हाल ही में ही ये ओपन हुआ है और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, UGC अप्रूव्ड ये भी है, 2003 में एस्टैब्लिश हुआ था ये। उसके बाद है आपका जेपी सोलन। सोलन में आपका हिमाचल प्रदेश में ये ऑलरेडी स्टैब्लिश है और 2002 में हुआ था ये भी UGC और AICTE एंड NAAC एक्रीडेटेड इंस्टीट्यूट है। तो एक अच्छा इंस्टीट्यूट है। अदर कैंपस अगर आप हिमाचल प्रदेश से हो या उसके नियर बाय स्टेट से आप बिलोंग करते हो और आपको जेपी में एडमिशन लेना है तो ये कुछ ऑप्शंस आपके लिए बन सकते हैं। उसके बाद है एक नया एक ओपन हुआ है जो भी हाल ही में 2014 में स्टैब्लिश हुआ है, वो है जेपी का आपका अनूप शहर जो आपका बुलंदशहर के पास पड़ता है, वहां पर ये लोकेटेड है। UGC अप्रूव्ड ये भी है इंस्टीट्यूट। तो अगर ऑप्शन बना रहे हो तो ये ऑप्शंस कुछ आपके लिए मतलब नियर बाय लोकेशंस पर बढ़ सकते हैं। अब आगे बात करते हैं एडमिशंस के ओवरव्यू के लिए। तो एडमिशन यहाँ कौन कौन से हो सकते हैं, एडमिशन किसके थ्रू एडमिशन होते हैं और कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन होते हैं। एक तो बीटेक कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हो और अदर जो आपका BCA हो गया आपका, ठीक है, MBA भी ऑफर करते हैं, MSc भी ऑफर करते हैं। ये सारे कोर्सेज जो अच्छे कोर्सेज हैं ये भी ऑफर करते हैं। अभी हम बीटेक कोर्सेज के लिए बात कर रहे हैं। और हम बात करते हैं आगे कैंपसेस में, जो कैंपस और फैसिलिटीज यहाँ पर क्या है। जो एक तो अच्छी चीज़ है कि सेपरेट यहाँ पर एक इन हाउस मतलब बोल सकते हैं कि इंटरनली इनका यहाँ पर एक अपना हॉस्टल है जहाँ पर बॉयज़ का और गर्ल्स का अलग अलग हॉस्टल सेपरेट है। लाइब्रेरी का आपको एक फीचर मिल जाता है, लाइब्रेरी आप आराम से वहाँ रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक, लैब्स मिल जाती हैं आपको, गुड कनेक्टिविटी ऑफ मेट्रो जो मैंने आपको बताया था अभी कि अच्छी मतलब बहुत मेन रोड पर बना हुआ है। तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन 62 ही पड़ता है इनका। और नियरेस्ट आपका एक्सप्रेस वे है जो न्यू दिल्ली और मेरठ वाला, वो बहुत नियर बाय है। तो बिल्कुल बिल्कुल कनेक्टिविटी बिल्कुल फास्ट हुआ है, मतलब बिल्कुल फास्ट है। ताकि कुछ भी आपको चाहिए या कुछ भी कनेक्ट करना है या किसी से टच करना है तो बहुत जल्दी आप इजी एक्सेस कर सकते हो उस चीज़ों का। बात करते हैं बीटेक में एडमिशन लेना है तो क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर मिनिमम 10+2 यहाँ पर मिनिमम पास आउट होना चाहिए। 2024-2025 में आप पास आउट हो तो भी यहाँ पर एलिजिबल हो, और 2026 में अपियरिंग हो तो भी आप अपेयर कर सकते हो। फॉर्म एक्टिव ओपन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो।
60% यहाँ पर मार्क्स चाहिए होते हैं, 55% फॉर द SC एंड ST कैंडिडेट्स के लिए। ठीक, ये कुछ है। और सिक्योर पास ग्रेड्स इन ऑल सब्जेक्ट, आपको सारे सब्जेक्ट में पास होना कंपलसरी है। ठीक, और कुछ दे रखा है उन्होंने, कौन कौन से सिलेबस हैं, क्या आएगा, पूरा इन्होंने दे रखा है यहाँ पे। उसके बाद नीचे आते हैं, देख सकते हैं कि उनका जो एडमिशन का कैलेंडर है ओपन कब होता है। तो पहले सकते हो, तो पहले दे सकते हो यहाँ पर 1 जनवरी से यहाँ पर फॉर्म ओपन हो चुका था। आप अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई कर सकते हो। फीस यहाँ पर लगभग 1200 रुपये है। और हाँ, इनकी जो एडमिशन बोल सकते हो आप, जो इनकी काउंसलिंग होती है वो इंटरनली होती है, ऑनलाइन नहीं होती है। ठीक, तो इसमें आप इनके 4 डेट रखी है इन्होंने। 4 डेट में आप देखोगे 29 को जो इनका फर्स्ट काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी फर्स्ट शिफ्ट सेशन की। उसके 19 को है, 9 मई को है, 19 अप्रैल है, 9 मई है, 30 मई है। तो ये 4 राउंड में यहाँ पर इनका काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो इसके लिए प्लान कर सकते हो। अगर आपको इसके बारे में यहाँ एडमिशन लेना, उसका कुछ डिटेल में नहीं पता है, तो हमसे कनेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, तो आप टीम से कनेक्ट कर सकते हो, या व्हाट्सएप का लिंक दे रखा है, उसके थ्रू भी हमसे आप रीच आउट कर सकते हो। अब आगे बात करें बीटेक में, जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है बीटेक और जो साथ में मतलब प्लस 2 वाला होता है, उसमें आपको एडमिशन लेना है। तो कितनी फीस है मैंने आपको बताया, 1200 रुपये फीस अप्रॉक्स यहाँ पर होने वाली है। ठीक, जितने भी यूनिवर्सिटी का कॉमन एप्लीकेशन फॉर द ऑल 4 जेपी यूनिवर्सिटीज, जितनी यूनिवर्सिटीज हैं 4, सबके लिए अलाउ है। ठीक है, जेई मेंस 2026 की बेसिस पर आपका यहाँ पर रैंक कंसीडर होगी। और आगे बात करते हैं, जो नेक्स्ट है, अब इसकी फीस कितनी होने वाली है भैया। फीस की बात करते हैं तो फीस अगर आप देखोगे तो फर्स्ट सेमेस्टर की टोटल फीस जो यहाँ पर होने वाली है 3,79,000, मतलब 3,80,000 की समथिंग यहाँ फीस है। सेकेंड ईयर वही फीस 3,98,000 की फीस यहाँ पर होने वाली है। और जो थर्ड ईयर है उसके जा करके, तो थर्ड सेमेस्टर में आप देखोगे, जो थर्ड ईयर में टोटल मिला करके यहाँ पर 4,18,000। सेमेस्टर वाइज देखोगे तो लगभग पर सेमेस्टर यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें देखोगे 1,89,500 रुपये। तो पूरा सेग्रीगेट करके रखा है। ये जो डेटा है ये मैंने ना पूरा ऑफिशियल वेबसाइट से ले रखा है। ठीक है, तो कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद फीस की बात करते हैं, हॉस्टल अलग से है, एक्सक्लूडेड है। तो उसकी जो फीस है वो लगभग 2,20,000 रुपये पर ईयरली फीस है। अब बात करते हैं भैया कट ऑफ की। आपने इतना कुछ तो बता दिया, अब एडमिशन लेना है तो क्या कट ऑफ यहाँ पर होनी चाहिए टॉप कोर्सेज के लिए, या टॉप एक यहाँ पर इनके ब्रांचेस के लिए। तो ब्रांच की बात करते हैं, बीटेक में अगर आपको एडमिशन लेना है और सीएससी के लिए प्लान कर रहे हो, तो यहाँ पर आपके लगभग 92,207 यहाँ पर आपके जेई मेंस में रैंक होनी चाहिए, तब इतना आप एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पर 10+2 की बात करते हैं तो 94% आपके यहाँ पर होने चाहिए। वहीं इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए आपको 3,82,452 यहाँ पर रैंक चाहिए होगी, जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी। और उसके अकॉर्डिंग और 10+2 के बेसिस पर आप देखोगे 77% चाहिए होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ये थोड़ा सा ये है स्पेशलाइजेशन ब्रांच, तो ये स्पेशलाइजेशंस इन कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी, तो ये उस तरफ के लिए है। उसके लिए जो रैंक पर रैंक है आपको लग रहा होगा सेम है, ये अलग है, स्पेशलाइजेशन ब्रांच है स्पेशलाइजेशंस की। तो यहाँ पर जेई मेंस में जो रैंक है वो यहाँ पर 3,82,799 आपको रैंक चाहिए होगी। और 10+2 के लिए आप देखोगे तो 69% आपको यहाँ पर 12th में चाहिए होंगे। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यहाँ पर आपको 3,97,196 पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और वहीं 10+2 के लिए 68.33% पर आपको 10+2 यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसके बेसिस पे मैथ्स एंड कंप्यूटरिंग के लिए बात करते हैं तो जेई मेंस के थ्रू आपको यहाँ पर 1,26,758 पर आपको देखने को मिला था लास्ट ईयर। और 10+2 में आप देखोगे तो 82.67 पर लास्ट ईयर यहाँ पर कट ऑफ गई थी। और रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप देखोगे तो 2,45,092 पर लास्ट राउंड में क्लोज हुआ था, और 84% यहाँ पर आया था इसका। तो जो डेटा है ये स्पॉट राउंड का डेटा है कि लास्ट राउंड तक कितनी कट ऑफ गई थी जेपी की, ताकि यहाँ तक आपको चांसेस बन सकते हैं। रेस्ट और डिटेल में जानना है तो एक बार टीम से कनेक्ट जरूर कर लेना, ताकि हम आपको प्रॉपर आपको असेस कर पाए आपकी रैंक पे आपको कॉलेज मिल सकता है कि नहीं। और आगे बात करते हैं कि जेआईटी नोएडा के 122 सेक्शन के मतलब उसके उस सेक्टर के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के लिए, मतलब एआई एंड एमएल की आप ब्रांच बात करते हो, तो भैया यहाँ पर कितना चाहिए होगा, 3,82,292 आपके यहाँ पर जेईई मेंस में रैंक होने चाहिए। और 10+2 के बेसिस पर आपको 77.6
67% चाहिए होंगे। वहीं बात करते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 2,63,583 पर आपको लास्ट ईयर देखने को मिला था ये ब्रांच यहाँ से सीएससी के लिए, और 82.67 पर ये क्लोज हुआ था। वहीं आगे बात करते हैं एस्पिरेशंस ब्रांच है आपकी कंप्यूटर साइंस की, कहाँ पे, इन साइबर सिक्योरिटी। तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी के लिए प्लान कर रहे हो सीएससी के साथ तो 3,82,999 पर आपको देखने को मिल सकता है। 4 लाख रैंक तक आपको ऑप्शन बन जाएंगे इस बार। तो 68% पर आपको 10+2 के बेसिस पर मिल जाएगा। और ईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए आप देखोगे तो 3,95,845 पर आपको देखने को मिलेगा, और 60% पर आपका यहाँ पर एक क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आईटी ब्रांच के लिए अगर बात करते हैं तो आईटी ब्रांच में आप देखोगे 3,50,402 पर ये लास्ट ईयर क्लोज हुआ था, और 68 इनकी यहाँ पर परसेंट पे क्लोज हो गया था। अब इतना कुछ तो हो गया भैया, प्लेसमेंट कितनी है यहाँ की अगर मेरा हो जाता है तो प्लेसमेंट की बात करते हैं तो लगभग 260 प्लस यहाँ पर आपको कंपनीज ऑलरेडी विजिट कर चुकी हैं। मतलब अच्छी अच्छी अमेजोन हो गया आपका, फ्लिपकार्ट हो गया, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो यहाँ पर हर साल विजिट करती हैं और बच्चों को मतलब आईटी के लिए आपका एचसीएल होगा, कॉग्निजेंट हो गया, ऐसी बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी यहाँ पर आती हैं, हायरिंग करती हैं। उसमें से जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है बच्चे के वो 62 एलपीए का गया है, और एवरेज प्लेसमेंट लगभग 10 से 11 लाख का प्लेसमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जो मीडियन पैकेज है वो 7.9 लास्ट ईयर तक का, मतलब 7.9 एलपीए तक का गया है। तो ये कुछ प्लेसमेंट का था, और रेस्ट आपको इसके बियॉन्ड या कुछ और डिटेल्स चाहिए हो तो प्लीज टीम से कनेक्ट कर सकते हो। नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, या व्हाट्सएप का लिंक, हमने गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर भी हमसे कनेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब चैनल, बाय।